तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है बदलते हुए सांस्कृतिक परंपरा। इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। पहला बच्चों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 14वीं से 17वीं शताब्दी में यूरोप में आए परिवर्तन के बारे में जानकारी दीजिए। इसका आंसर बच्चों ध्यान से समझना, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14वीं से 17वीं शताब्दी में यूरोप में आए परिवर्तन क्या है, निम्नलिखित है। इसमें पहला लिखेंगे बच्चों क्या हुआ था, तो ध्यान का रखना 14वीं से 17वीं शताब्दी के अंत तक। ध्यान रखें बच्चों, 14वीं से 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के अनेक देशों में, ध्यान रखना बच्चों, यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या बढ़ रही थी। नगर का मतलब होता है बच्चों शहरों की संख्या क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। तो ध्यान रखना 14वीं से 17वीं शताब्दी के अंत तक, अंडरलाइन करें की पॉइंट है बच्चों, अंत तक यूरोप के बहुत सारे देशों में, इसीलिए लिखा अनेक देशों में नगरों, नगर का मतलब बताया बच्चों शहर का संख्या क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। और साथ साथ एक विशेष प्रकार का, ध्यान रखें बच्चों, नगर का संख्या तो बढ़ रहा था, उसके साथ साथ क्या हो रहा था, एक विशेष प्रकार के नगरीय संस्कृति क्या हो रहा था, विकसित हो रहा था। ध्यान रखना एक विशेष प्रकार का, एक अलग प्रकार का नगरीय सांस्कृतिक विकसित हो रहा था। पहला पॉइंट को ध्यान से समझना बच्चों। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 14वीं से 17वीं शताब्दी में क्या क्या परिवर्तन आया था, तो दूसरा पॉइंट ध्यान रखना कि नगर के जो लोग थे, जो लोग शहर में रहते थे, या शहर को हम नगर बार बार बोल रहे हैं, जो लोग नगर में, लोग स्वयं को गांव के लोगों से श्रेष्ठ समझते थे। बोलना चाह रहा कि जो लोग बच्चों जो नगर में रहते थे वे लोग समझते थे कि गांव के जो लोगों से क्या समझते थे, श्रेष्ठ ज़्यादा समझते थे, सब ज़्यादा समझते थे। जो नगर के जो लोग हैं, जो गांव के लोगों से के रिस्पेक्ट में अपने आप को क्या समझते थे, सब या श्रेष्ठ समझते थे। कौन, नगर वासियों। और ध्यान रखना बहुत एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि जो फ्लोरेस थे, वेनिस और रोम, ध्यान रखना तीनों को बार बार रिपीट कर रहे हैं, फ्लोरेस, वेनिस और रोम जैसे जो नगर थे, नगर का मतलब शहर जो था वह किसके लिए प्रसिद्ध था, ध्यान रखना कला के लिए, विद्या का क्या बन गया था, केंद्र बन गया था। कौन कौन सा था बच्चों, फ्लोरेस था, वेनिस था, जो रोम था, जैसे कला, विद्या और के केंद्र क्या हो गया था, बन गया था। फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता था, कौन ऐसा जो देश था जो कला और विद्या केंद्र के लिए प्रसिद्ध था, तो ध्यान रखना फ्लोरेस था, वेनिस और रोम था। किसके लिए प्रसिद्ध था, तो ध्यान रखना कला विद्या का केंद्र के लिए क्या था, प्रसिद्ध था। तीसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, नगरों को राजाओं, ध्यान रखना जो नगर को राजाओं द्वारा या चर्च द्वारा थोड़ी बहुत विशेष अधिकार मिल गया था। ध्यान रखना बच्चों जो शहर के जो लोग थे उनको किससे किससे, तो ध्यान रखना राजा के द्वारा या चर्च के द्वारा उनको विशेष अधिकार मिल गया था। बच्चों नगर में रहते थे उनको राजाओं द्वारा या चर्च से थोड़ी बहुत क्या थी, विशेष अधिकार प्राप्त हो गया था। नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों, इसी समय मुद्रण का आविष्कार हो गया था। मुद्रण का मतलब छपाई का आविष्कार हो गया था, जिससे छपी हुई पुस्तक उपलब्ध होने लगी थी। ध्यान रखा जो पहले के समय में हाथ से लिखी जाती थी, जिसको हम लोग बोलते हैं हस्तलिपि, लेकिन 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में बच्चों मुद्रण की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी। इस समय बच्चों मुद्रण का आविष्कार हो गया था, जिसके कारण छपी हुई पुस्तक क्या हो गया, बाजार में मिलने लगी। लेकिन उसके पहले क्या हुआ करता था बच्चों, ध्यान रखना कि हाथ से लिखी गई पुस्तक होती थी जिसमें बहुत सारे समय लगते थे, लेकिन जब मुद्रण का आविष्कार हो गया था तो बहुत जल्दी जल्दी क्या हो गया, प्रिंट होने लगा। प्रिंट का मतलब फोटो कॉपी टाइप से। अमीर और अभिजात वर्ग, ध्यान रखें जो अमीर थे या अभिजात वर्ग लेखकों को और जो कलाकार को आश्रय देते थे, आश्रय का मतलब शरण देते थे, अपने पास रखते थे। किसको किसको, जो अमीर लोग थे या जो अभिजात वर्ग थे किसको किसको रखते थे, तो ध्यान रखना जो लेखक थे कलाकार को आश्रय देते थे, मतलब अपने पास रखते थे। 6 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, अब प्रत्येक व्यक्ति अपने इच्छा के अनुसार अपने धर्म को क्या कर सकता है, चुन सकता है। ध्यान रखो बच्चों, अब क्या होता था, प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार, अपने मन के अनुसार अपने धर्म को क्या कर सकता है, चुन सकता है। 7 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, चर्च पृथ्वी के केंद्र है, वैज्ञानिकों ने इसे खंडन कर दिया। जो चर्च के लोग समझते थे कि जो पृथ्वी है उसी के बीच में क्या है बच्चों, चर्च है, लेकिन वैज्ञानिक ने इसे खंडन कर दिया, मतलब गलत साबित कर दिया। चर्च लोग क्या समझते थे कि चर्च जो है वो पृथ्वी का केंद्र, जो पृथ्वी है उसको बीचों बीच में क्या है, चर्च है, लेकिन वैज्ञानिक ने इसे क्या कर दिया, खंडन कर दिया। खंडन का मतलब गलत साबित कर दिया। बच्चों 7 पॉइंट लिखवाया, कम से कम आपको 5 पॉइंट को अच्छे से याद करना कि पेपर में क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा बच्चों द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां। ध्यान रखो बच्चों, बुक का नाम है द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली नामक पुस्तक की रचना कब और किसने की थी। तो बुक का भी नाम ध्यान रखना बच्चों, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली नामक पुस्तक की रचना कब और किसने की। तो ध्यान रखना, इसका आंसर होगा द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली नामक पुस्तक की रचना सन 1860 में। डेट को ध्यान रखना है, सन 1860 में किसने किया था। तो ध्यान रखना, डेट को पहले ध्यान रखना, डेट है बच्चों सन 1860 में किया था और किसने किया था, उनका नाम था बर्कहार्ट ने किया था। तो पेपर में क्वेश्चन आ गई बर्नहार्ट ने कौन सी बुक लिखी थी और कब लिखी थी। तो डेट को ध्यान रखना, 1860 में लिखी थी और बुक का नाम है बच्चों द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली नामक पुस्तक लिखी थी। कब लिखी थी, 1860 में। किसने लिखी थी, तो ध्यान रखना बर्कहार्ट ने लिखी थी। को जो भी पाठक इस बुक को पढ़ रहा है उनका ध्यान साहित्य में, साहित्य का मतलब होता है बच्चों लिटरेचर में, वस्तुकला और चित्रकला की तरफ क्या किया, आकर्षित किया इस बुक के माध्यम से। इसमें आगे ये बात लिखा गया हुआ, इसमें यह बताया गया कि 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक, ध्यान रखना बच्चों, इसमें यह भी बताया गया कि 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक कहाँ पे बच्चों, इटली के नगरों में, नगरों में किस प्रकार मानवतावादी संस्कृति पनप रही थी। अब मानवतावादी क्या होती है बच्चों, जो नए परंपरा को मानते हैं, पुराने परंपरा को क्या करते हैं, हटाते, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, मानवतावादी संस्कृति क्या हो रही थी, पनप रही थी। मानवतावादी का मतलब, मानवतावादी लोगों का तर्क का मतलब विचार था कि जो मध्य युग में चर्च ने, ध्यान रखना जो चर्च था, चर्च ने लोगों को, सोचों को इस प्रकार जकड़ कर रखा था, जकड़ कर मतलब अपने कब्जे में कर रखा था, जिसके कारण से यूनान और रोमन वासियों को, ध्यान रखें, जिसके कारण से यूनान और रोमन वासियों को, आगे लिखा बच्चों, समस्त ज्ञान उनके दिमाग से निकल चुका था। किनका थे, मानवतावादी लोग ऐसा मानते हैं कि मनुष्य को किसने बनाया, ध्यान रखें, मनुष्य को ईश्वर ने बनाया था। किसने बोला बच्चों, जो लोग मानवतावादी थे वे लोग ये मानते थे कि जो मनुष्य को किसने बनाया था, तो ध्यान रखना बच्चों ईश्वर ने बनाया है, लेकिन उसे अपना जीवन मुक्त रूप से चलाने के लिए पूरी आज़ादी है। जो मनुष्य को किसने बनाया है, तो ध्यान रखना मनुष्य को जो बनाया बच्चों ईश्वर ने बनाया, लेकिन उसे अपना जीवन मुक्त रूप से चलाने की क्या है, पूरी आज़ादी है। मनुष्य को अपनी खुशी इसी विश्व में या वर्तमान में ही ढूंढने चाहिए। जो मानवतावादी जो लोग थे वह लोग बोलते थे कि जो मनुष्य को किसने बनाया, ईश्वर ने बनाया है, लेकिन उसे अपना जीवन मुक्त रूप से चलाने की क्या है, आज़ादी है, और साथ साथ जो अपनी खुशी इसी विश्व में या वर्तमान में ही ढूंढने में। किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो रहा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों गिवन है, यूरोप में पुनर्जागरण से क्या अभिप्राय है। ध्यान रखें बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूरोप में पुनर्जागरण से क्या अभिप्राय है। पुनर्जागरण का मतलब होता है बच्चों पुराने परंपरा को छोड़कर आधुनिक परंपरा को अपनाना ही क्या कहलाता, पुनर्जागरण कहलाता। आंसर पढ़ते हैं बच्चों, लिखा पुनर्जागरण एक ऐसा आंदोलन था जिसके द्वारा यूरोप में, ध्यान रखें बच्चों, यूरोप महाद्वीप में देश के पुराने विचारधारा को छोड़कर, ध्यान रखें बच्चों, यूरोप महाद्वीप के देश में पुराने विचारधारा को छोड़कर आधुनिक विचारधारा को अपनाने लगे थे। ध्यान रखें बच्चों, जो यूरोप में जो पुनर्जागरण हुआ था, जिसके कारण से यूरोप महाद्वीप के देश में पुराने विचारधारा को छोड़कर आधुनिक विचारधारा को अपनाने लगे थे। आधुनिक विचारधारा के साथ साथ जीवन शैली में भी क्या हुआ, बदलाव हुआ। जैसे कि बच्चों आधुनिक विचार को अपनाया तो उसके साथ साथ ही क्या हुआ, जीवन शैली में भी क्या आ गया, बदलाव आ गया। साथ साथ जो पुराना जो अंधविश्वास है, जो सामाजिक जो बुराइयां है, उसका अंत हुआ। ध्यान रखो बच्चों, जो आधुनिक विचार को अपनाया जिसके कारण से जीवन शैली में बदलाव आया, साथ साथ जो पुराना जो अंधविश्वास है और सामाजिक बुराइयों का अंत किया, साथ साथ शिक्षा और ज्ञान का भी क्या हुआ, प्रसार हो रहा था। पॉइंट अभी से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको बारीकी से समझना है और इसे याद करना कि पेपर में आने का बहुत ज़्यादा चांस है क्वेश्चन को कि यूरोप में पुनर्जागरण से क्या अभिप्राय है। तो ध्यान का रखना, यूरोप में पुनर्जागरण में नई विचारधारा को छोड़कर नई विचारधारा को अपनाना, जिसके कारण से जीवन शैली में बदलाव हुआ, शिक्षा का क्या हुआ, प्रसार हुआ, यही क्या कहलाया बच्चों, पुनर्जागरण कहलाया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में, ध्यान रखना बच्चों, विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में अरबियों के योगदान का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर ध्यान समझना बच्चों, अरबी अनुवादक, जो भी अरबी अनुवादक थे जो चेंज करते थे एक भाषा को दूसरे
भाषा में ने अतीत के पांडुलिपि, अतीत का मतलब होता है बच्चों बीते हुआ समय, अतीत का मतलब क्या होता है बीते हुए समय के पांडुलिपियों को संरक्षण किया, उसको क्या किया सुरक्षित किया, साथ साथ क्या किया उसको अनुवाद किया, अनुवाद का मतलब ट्रांसलेट किया। एक अरबी दार्शनिक है, इनका नाम को ध्यान रखना बच्चों, अरबी दार्शनिक जिनका नाम था इब्न रुशद। क्या नाम था बच्चों? एक अरबी दार्शनिक था जिनका नाम था इब्न रुशद ने दार्शनिक ज्ञान और धार्मिक विश्वासों के बीच जो हो रहे थे तनाव को सुलझाने का प्रयास किया। अरबी दार्शनिक जिनका नाम ध्यान रखना बच्चों इब्न रुशद ने दार्शनिक ज्ञान और धार्मिक विश्वासों को बीच जो तनाव हो रहा था उसको सुलझाने का क्या हुआ प्रयास किया। और उनकी पद्धति को ईसाई जो चिंतक थे, ईसाई चिंतक का मतलब होता है जो ईसाई के बहुत बड़े जो विद्वान थे उन्होंने भी क्या किया इसे अपनाया। लिखा हुआ इनकी पद्धति जो ईसाई चिंतकों द्वारा अपनाया गया, मतलब का मतलब होता है ईसाई धर्म को बहुत बड़े जो ज्ञानदाता थे वो जानने वाले जो थे वो भी क्या उनकी पद्धति को क्या किए ईसाई चिंतकों द्वारा अपनाया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 16वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन क्या है रिपीटेड है, जो बार बार क्या होता है पेपर में रिपीट होता है कि 16वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर बच्चों नागरिकता के नए जो विचारधारा था उससे महिलाओं को क्या किया जो दूर रखा, नए विचारधारा को छोड़कर नए विचारधारा को अपनाए, उसीलिए बोला गया नागरिकता के नए विचारधारा को महिलाओं को क्या उसे दूर रखा। सार्वजनिक जीवन जो डेली लाइफ का जो जीवन होता है उसमें अभिजात तथा जो संपन्न जो परिवार के जो पुरुष था उन्हीं का क्या था वर्चस्व था। सार्वजनिक जीवन में जो डेली लाइफ के जो जीवन होता है उसमें अभिजात वर्ग तथा जो संपन्न परिवार के जो पुरुष था उन्हीं का वर्चस्व था, उन्हीं का क्या दबदबा था, उन्हीं का बात चलता था, महिलाओं का कोई भी बात नहीं चलता था। साथ साथ अपने लड़कों को ही शिक्षा देते थे, लड़कियों को जनरली बच्चों शिक्षा नहीं दिया जाता था। कब? 16वीं शताब्दी में जनरली लड़कों को ही पढ़ाया जाता, लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, महिलाओं को कारोबार मतलब काम करने का कोई भी परामर्श देने का अधिकार नहीं था। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, लेकिन व्यापारी परिवारों में महिलाओं को दुकान चलाने का क्या था अधिकार था। जनरली बच्चों महिलाओं को कोई काम करने नहीं दिया जाता था, लेकिन जो भी क्या थे व्यापार वाले जो व्यापारी लोग थे उनके परिवार की जो महिलाएं थे दुकान को क्या कर सकते थे चला सकते थे। जब भी बात हो रहा बच्चों 16वीं शताब्दी की बात हो रही थी। जिस लड़की को अगर दहेज नहीं मिलने पर जब शादी नहीं होता था तो उनका जीवन कहाँ बिताना पड़ता था? मठों में भिक्षुनी की तरह। वही बात यहाँ लिखा कि दहेज का प्रबंध न होने के कारण जिस लड़की को दहेज उनके फादर नहीं जुटा पाते थे तो लड़की का शादी नहीं होता था, उनका जीवन यापन मठों में बिताना पड़ता था। वही पॉइंट को लिखा हुआ दहेज का प्रबंध न होने के कारण लड़कियों को ईसाई मठों में भिक्षुनी का जीवन, भिक्षुनी को क्या बोलते हैं बच्चों? नन बोलते हैं। भिक्षुनी का जीवन बिताने के लिए भेज दिया जाता, मतलब जिनके फादर के पास अगर पैसा नहीं है दहेज देने के लिए उनकी लड़की कहाँ जीवन यापन करती थी बच्चों? ध्यान रखना, मठों में अपना जीवन यापन क्या करती थी? भिक्षुनी का जीवन यापन करती थी। इस काल में कुछ एक्सेप्शन भी है बच्चों, वही बात लिखना चाह रहा है। इस काल में कुछ महिलाएं बौद्धिक रूप से बहुत रचनात्मक थी, मतलब बहुत पढ़ी लिखी थी। अपवाद है, अपवाद को भी ध्यान में रखना है। वेनिस के जो निवासी थे जिनका नाम था कैसेंड्रा फैदले, जो लाटिनी भाषा के विद्वान थी। ध्यान रखना बच्चों, वेनिस के जो निवासी थे जिनका नाम है कैसेंड्रा फैदले। क्या नाम था बच्चों? कैसेंड्रा फैदले, जो लाटिनी भाषा के बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने कई रचनाएं लिखी थी। एक और नाम ध्यान रखना बच्चों, दो अपवाद है, दोनों अपवादों को ध्यान से समझना है, इसे याद करना है। मंटुआ के नाम है बच्चों मार्चिसा इसाबेला दी इस्ते, जिन्होंने अपने पति के अनुपस्थिति में अपने राज पे क्या किया था? शासन किया था। उनका नाम है मंटुआ के मार्चिसा इसाबेला द इस्ते, जिन्होंने अपने पति की अनुपस्थिति में, पति जब उनके नहीं थे तो अपने राज्यों पे क्या कहते हैं? शासन किए थे। 16वीं शताब्दी में उनको कोई भी ज़्यादा अधिकार नहीं था। और ये क्वेश्चन बच्चों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन है कि पेपर में क्या होता है, क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि 16वीं शताब्दी में महिलाओं की कैसी स्थिति था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों गिवन है ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद को क्यों और इसके क्या परिणाम हुए। बोलना चाह रहा बच्चों, ईसाई धर्म के अंतर्गत जो वाद विवाद हुआ क्यों हुआ और इसके क्या परिणाम हुए।
इसका आंसर ध्यान समझना बच्चों, ये भी क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उत्तरी यूरोप में, ध्यान रखो बच्चों, उत्तरी यूरोप में जो मानवतावादी ने ईसाई चर्च में अनेक सदस्यों को क्या कर दिया, आकर्षित किया। आकर्षित का मतलब अपने तरफ आकर्षण कर लेना, अपने तरफ आकर्षित कर लेना अपने विचारों के माध्यम से। तो वही बोलना चाह रहा, उत्तरी यूरोप में जो मानवतावादी जो लोग थे, जो ईसाई चर्च के बहुत सारे सदस्यों को आकर्षित कर लिया अपने विचारों के माध्यम से, जिसके कारण से इन्होंने ईसाइयों को अपने पुराने धर्म ग्रंथों में बताए गए तरीकों से धर्म का पालन करने को कहा। मतलब मानवतावादी जो लोग थे, जो ईसाई धर्म में बहुत सारे लोगों को क्या कर लिया, अपने विचारों से आकर्षित कर लिया। तो मानवतावादी लोगों ने उन्हें बताया कि ईसाई में अपने पुराने जो धर्म ग्रंथ में जो बताए गए तौर तरीके, उन्हीं का क्या करे, पालन करने को कहा। और साथ साथ इसमें लिखा बच्चों, ईसाई धर्म में जो भी चीज़ आवश्यक नहीं है, जिसको अनावश्यक यहाँ पे लिखा है, कर्म कांडों को त्यागने को कहा। जो भी इसमें लिखना चाह रहा बच्चों, ईसाई धर्म में जो चीज़ आवश्यक नहीं है, जो अनावश्यक है, जो कर्म कांड, उसको त्यागने को कहा। किसने कहा? तो मानवतावादी लोगों ने किनको कहा? जो भी लोग चर्च के जो लोग थे, जो अपने विचारों से आकर्षित किए, उन्हीं को मानवतावादी लोगों ने बोला कि जो भी पुराने धर्म ग्रंथ में जो लिखी गई बातों को ही अपनाइए, जो अनावश्यक जो चीज़ है उनको नहीं अपनाइए। इसमें आगे लिखा बच्चों, मानव एक विवेकपूर्ण कर्ता माना गया। विवेकपूर्ण का मतलब क्या सही है क्या गलत है, वह मानव को पता चलता है। वहीं लिखा, मानव को एक विवेकपूर्ण कर्ता माना गया। मनुष्य को अपना जीवन मुक्त रूप से चलाने की क्या पूरी आज़ादी है, पूरी स्वतंत्रता है। बाइबल का स्थानीय भाषा, ध्यान रखो, जो बाइबल है उसका स्थानीय भाषा में क्या हुआ, अनुवाद हुआ। बाइबल का क्या हुआ बच्चों, स्थानीय जो भी भाषा, उस भाषा में क्या हुआ, बाद में अनुवाद हो गया। उसके बाद क्या हुआ, लोगों को पता चला कि धन लूटने वाली प्रथा है। चर्च के जो लोग थे वह क्या करते थे, धन लूटने की प्रथा थी, धर्म के अनुकूल वह नहीं था। वह क्या था, धन लूटने की प्रथा था, वह धर्म के अनुकूल नहीं था, धर्म के लिए सही नहीं था। जिसके कारण चर्च द्वारा किसानों पे जो लगाए गए जो कर थे, उसका क्या हुआ, विरोध हुआ। बाद में क्या हुआ, चर्च के द्वारा जो किसानों पे लगाए गए करों का क्या हुआ, विरोध हुआ। और साथ साथ उसके बाद राजा भी चर्च द्वारा, ध्यान रखें, राजा भी चर्च द्वारा राजों के काम में हस्तक्षेप से नाराज थे। जो राजा भी बच्चों चर्च के लोगों से क्या थे, नाराज थे। क्यों? क्योंकि राजों के काम में क्या करते थे, जो चर्च थे वह क्या करते थे, हस्तक्षेप करते थे। जिसके कारण से जो राज्य के जो राजा थे वह चर्च से क्या थे, नाराज थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन है कोपरनिकस क्रांति से क्या अभिप्राय है। पिछले साल क्वेश्चन बच्चों रिपीट हुआ था, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर ध्यान समझना है। ईसाई ऐसा मानते थे, ध्यान रखो बच्चों, ईसाई ऐसा मानते थे कि पृथ्वी पापों से भरी हुई है। ईसाई क्या मानते थे बच्चों, ईसाई ऐसा मानते थे कि पृथ्वी क्या बच्चों, पापों से भरी हुई है। और पापों के अधिकता के कारण, पापों की अधिकता के कारण ही वह क्या है, स्थिर है। और पृथ्वी ब्रह्मांड के बीच में भी स्थिर है। ध्यान रखना, पृथ्वी है बच्चों, ब्रह्मांड के बीच में क्या है, स्थिर है। और इसके चारों ओर खगोलीय ग्रह घूम रहे हैं। किनका मानना था, ध्यान रखो बच्चों, ईसाइयों का मानना था। और लेकिन कोपरनिकस ने यह घोषणा कर दी कि पृथ्वी समेत, पृथ्वी के साथ साथ सारे ग्रह सूर्य के चारों तरफ क्या होते, घूमते हैं। ध्यान रखें, लेकिन बाद में कोपरनिकस ने यह घोषणा कर दी कि पृथ्वी के साथ साथ जो सारे ग्रह है वह सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, परिक्रमा। परिक्रमा का मतलब होता है घूमते हैं। कोपरनिकस एक ईसाई थे। वह इस बात से डरे हुए थे कि उनकी इस नई खोज से जो परंपरावादी, जो पुराने जो ईसाई धर्म के जो अधिकारी हैं, उनका क्या करेंगे, विरोध करेंगे। क्योंकि उनका मानना क्या था, पृथ्वी क्या पापों से भरी हुई है, जिसके कारण अधिक पाप होने के कारण क्या पृथ्वी स्थिर है। पर ईसाई धर्म अधिकारी उसका क्या करेंगे, विरोध करेंगे। इसी कारण था कि वह पांडुलिपि, जिनका नाम है हाथ से जो लिखे थे कोपरनिकस, उनका नाम ध्यान रखना है, दखिलुसिबिन्स को प्रकाशित नहीं करना चाहते थे। क्योंकि अगर प्रकाशित करते तो जो पुराना जो ईसाई धर्म है वह क्या करते, विरोध करते थे कि उनका जो मानना था पृथ्वी क्या है, स्थिर है। लेकिन कोपरनिकस बोलते थे पृथ्वी के समेत जो सभी ग्रह क्या करते, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते थे, इसीलिए वो प्रकाशित नहीं करना चाहते थे। जीवन के अंतिम दिनों में उनके जो उन्होंने यह पांडुलिपि ने अपने अनुयायी का मतलब होता है चेला, जिनका नाम था ध्यान रखना, जोसिस रिटिकस। क्या नाम था उनका, अनुयायी का जो नाम था, कोपरनिकस के जो अनुयायी थे उनका नाम ध्यान रखना जोसिम रिटिकस को सौंप दी। और बाद के वर्षों में अन्य जो खगोलीय शास्त्रियों ने इस बात को साबित किया कि कोपरनिकस की जो खोज था
वह सही था और जो चर्च के जो लोग जो बोल रहे थे वह क्या है, गलत है। बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पार्ट 2 में लेकर आएंगे बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में उसे जरूर लिखें और साथ साथ दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।